नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि रिश्तों और लालच का एक ऐसा पेंच जिसमें 25 साल की एक नौजवान लड़की शीना बोरा का कत्ल हो गया। और उन रिश्तों की पेच को समझने के लिए आपको इंद्रानी की पुरानी जिंदगी में झांकना होगा। शीना बोरा की जिन्होंने ले लिया, और इस कहानी को समझने के लिए आपको कई साल पीछे जाना होगा, जिसकी शुरुआत इंद्रानी के बचपन से होती है। इंद्रानी मुखर्जी का जन्म 3 जनवरी 1972 को असम के गुवाहाटी के सुंदरपुर में रहने वाले उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा के यहाँ हुआ था। यह दोनों ही पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे परी बोल करके पुकारते थे। इन्होंने इंद्रानी को बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया था और उनकी हर डिमांड, हर विश को पूरी की थी। जब इंद्रानी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उनका दाखिला सेंट मैरी इंग्लिश हाई स्कूल में कराया, जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल था। इंद्रानी मुखर्जी बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी इंटेलिजेंट थी। 10वीं के एग्जाम के बाद वो 12वीं की पढ़ाई करने के लिए गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच जाती है, जहां उसने लेडी किंग कॉलेज में दाखिला लिया। और क्योंकि शिलोंग गुवाहाटी से काफी दूरी पे था, इसीलिए वो लड़की किंग कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने लगती है। वहीं हॉस्टल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से होती है और ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। इसके बाद 1985 में इंद्रानी ने अपना 12th का एग्जाम देने के बाद वापस सुंदरपुरम अपने घर पहुंच जाती है, पर वो अपने साथ सिद्धार्थ दास को भी वहां लेकर के चली आती है और अपने माँ बाप से कहती है कि उन दोनों ने शादी कर लिया। फिर वो दोनों वहां से थोड़ी ही दूर पर वहीं गुवाहाटी में एक किराए का मकान लेकर के रहने लगती है। इसी बीच इंद्रानी प्रेग्नेंट हो जाती है और 11 फरवरी 1987 को अपनी पहली बच्ची शीना बोरा को वो जन्म देती है। उस वक्त इंद्रानी की उम्र महज 15 साल थी। शीना के जन्म के बाद शुरुआती कुछ महीनों तक वो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चला, पर कुछ वक्त बाद ही वह एक बार फिर से दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और अगले ही साल यानी कि 1988 में वह अपने दूसरे बच्चे मिखाइल को जन्म देती है। मिखाइल के जन्म के बाद से इंद्रानी और सिद्धार्थ के रिश्तों में करवाहट आने लगती है, क्योंकि एक तो इतनी कम उम्र में इंद्रानी के ऊपर 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई। ऊपर से सिद्धार्थ दास वो कोई काम धंधा वगैरह भी नहीं कर रहा था, और जब तक इंद्रानी के माँ बाप ही उन दोनों का खर्चा उठा रहे थे। इंद्रानी के घर वालों ने सिद्धार्थ को सेटल करने के लिए एक बेकरी का शॉप भी खुलवाया। बदकिस्मती से वह भी नहीं चला। अब इन दोनों में छोटी मोटी बात को लेकर के हमेशा झगड़ा होने लगा और दोनों के रिश्ते में दरारें आने लगी। इंद्रानी जो है वो बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर बहुत ही अमीर और फेमस बनेगी और आलीशान जिंदगी जिए। कभी उसने सोचा था उसे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी और छोटी छोटी चीजों को लेकर के झगड़ा करना पड़ेगा। तब उसे एहसास होता है कि सिद्धार्थ को चुनकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ऊपर से अब 2 बच्चों की पालने की जिम्मेदारी भी थी, इसीलिए उसने यह सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और जून 1990 में अपने आगे की पढ़ाई का हवाला देकर के दोनों बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वह कोलकाता आ गई और फिर वापस कभी लौटी ही नहीं। कोलकाता में उसे कोई नहीं पहचानता था और ना ही वो दोनों बच्चे की माँ थी, 2-2 बच्चे की। इसीलिए उन्होंने अपनी जो नई जिंदगी की शुरुआत की और कोलकाता में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात वहां के एक बिजनेसमैन संजीव खन्ना से होती है। संजीव खन्ना वह अच्छा खासा पैसे वाला था और उनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। इसीलिए इंद्रानी ने उससे अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। ये वही संजीव खन्ना है जिसके शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि जिस वक्त शीना बोरा को उठाने के लिए वह एक मॉल के पास गई थी, उसी मॉल के पास जो पहले से ही संजीव खन्ना मौजूद था, जो ड्राइवर के साथ इंद्रानी वहां पे पहुंची थी, उससे पहले जो शख्स वहां पे मौजूद था, ये वही संजीव खन्ना है। अब आगे की कहानी की तरफ आप लोगों को रूबरू कराते हैं। जो उसे चाहिए था, इंद्रानी की खूबसूरती पर फिदा था, इसीलिए दोनों अब एक दूसरे के और नजदीक आ गए और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद मार्च 1993 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब क्योंकि इंद्रानी यहाँ अपनी नई जिंदगी बसा चुकी थी और वह ना अपने अतीत को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इंद्रानी के कहने पर गुवाहाटी में उसके माँ बाप ने उसके दोनों बच्चों शीना और मिखाइल को कानूनन गोद ले लिया और अब शीना और मिखाइल के नाना नानी ही उसके माँ बाप बन गए।
इधर संजीव खन्ना से शादी के बाद इंद्राणी का भी बड़े बड़े लोगों और बिजनेसमैन के बीच उठना बैठना होने लगा, जिसकी वजह से उसे नए नए सोर्स मिले और इन्हीं सोर्सों में की मदद से उन्होंने साल 1996 में आईएन के सर्विसेज नाम की एक एचआर फॉर्म की शुरुआत की और बड़ी बड़ी कंपनियों को नए नए एम्प्लॉयज देने लगे, उन्हें मैनेज करने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच एक बार फिर से इंद्राणी प्रेग्नेंट हो जाती है और अगस्त 1997 में वह एक विधि नाम की लड़की को जन्म देती है। इंद्राणी की यह तीसरी संतान थी, पर दुनिया और संजीव खन्ना की नजरों में यह उसकी पहली संतान थी, क्योंकि उसने संजीव खन्ना को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में, अपने पुराने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। खैर, अब धीरे धीरे करके जब इंद्राणी का नया बिजनेस कामयाब होने लगा, तो उसने इनके और भी ब्रांच खोलने के बारे में सोचा और साल 2001 में वह मुंबई पहुंच गई और वहां उसने आईए सर्विस की एक ब्रांच खोली। मुंबई में रहने के दौरान ही एक रात इंद्राणी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए प्रेसिडेंट होटल के लाइब्रेरी बार पहुंचती है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से होती है। पीटर मुखर्जी इंद्राणी की मुलाकात उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग सक्सेसफुल पॉइंट था, क्योंकि पीटर मुखर्जी एक बहुत बड़ा और ताकतवर नाम था और उस वक्त वो स्टार इंडिया के सीईओ थे। वह पीटर मुखर्जी ही थे जो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत जैसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लेकर के आए थे और स्टार इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया था। इंद्राणी को पता था कि इतने बड़े नाम के साये में रहना उसके बिजनेस को और कामयाबी पर ले जाएगा, इसीलिए वो पीटर से अगले कई घंटों तक, कई दिनों तक अपने बिजनेस को लेकर के बातें करती रही। अब धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें का सिलसिला और बढ़ता गया और जल्द ही वह दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। पीटर मुखर्जी का उस वक्त अपनी पहली बीवी जो थी उसकी शबनम सिंह, उसके साथ उनका तलाक का प्रोसेस चल रहा था और इधर इंद्राणी के रिश्ते भी संजीव खन्ना से कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इंद्राणी को पता था कि जितने कामयाबी वो पीटर के साथ रह सकती है, उतना संजीव खन्ना के साथ कभी नहीं रह सकती। इसलिए इंद्राणी ने भी अपने पति संजीव खन्ना से तलाक की अर्जी लगा दी और पीटर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर यहाँ इंद्राणी के केस में यह बिल्कुल ही अपोजिट था, मतलब बिल्कुल ही उल्टा था। खैर, कुछ दिनों की डेटिंग के बाद दिवाली के दौरान 2001 में इंद्राणी पीटर के साथ ही उनका जो मॉडलों वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई और इसके बाद वह कोलकाता से अपनी बेटी विधि को भी मुंबई ले आई और उसे अपने साथ रखने लगी। क्योंकि यह विधि से बहुत ही प्यार करती थी, इस बार उसे पीटर से अपना संजीव खन्ना के साथ शादी और उससे हुई बच्ची को नहीं छुपाया, पर हाँ, उसने पीटर को भी अपनी पहली शादी और बच्चों के बारे में नहीं बताया। खैर, इसके बाद लगभग 1 साल तक साथ रहने के बाद जब इंद्राणी का संजीव खन्ना से और पीटर का शबनम सिंह से तलाक हो जाता है, तो नवंबर 2002 में यह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इंद्राणी मुखर्जी की यह तीसरी शादी थी और पीटर मुखर्जी की यह दूसरी शादी। मीडिया में भी काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि एक तो पीटर मुखर्जी काफी बड़ा नाम था, ऊपर से अपने से 17 साल छोटी उम्र की औरत से शादी की थी। शादी के बाद पीटर मुखर्जी इंद्राणी की बेटी को भी कानूनन गोद ले लेता है और उसे भी अपना नाम दे देता है। पर जब यह बात संजीव खन्ना को पता चलता है तो वह इसके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को उतना ही चाहता था जितना कि उसकी माँ। वो कहता है कि उसे जिंदा रहते हुए कोई और उसकी बेटी को गोद ले, वो भी अपना नाम देकर, यह कैसे हो सकता है। जिसको लेकर के इंद्राणी उसे धमकाती है और कहती है कि अगर उसने बीच में अपने टांग अड़ाने की कोशिश की तो वह उसके ऊपर दहेज का केस कर देगी। इसीलिए न चाहते हुए भी उसे चुप रहना पड़ता है। इधर पीटर मुखर्जी से शादी के बाद इंद्राणी मुखर्जी का बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, प्रोड्यूसर से मिलना जुलना लगा ही रहता था और आए दिन न्यूज़पेपर में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की फोटो छपती ही रहती है। इंद्राणी मुखर्जी अब मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में वो जिंदगी जी रही थी जिसकी वो हमेशा हमेशा से उनकी ख्वाहिश रहता था। मगर इसी बीच इंद्राणी का वो पुराना कल, जिसे वो भूल चुकी थी, अचानक से सबके सामने आ जाता है। दरअसल होता यह है कि साल 2004 में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की अखबार में एक साथ फोटो छपती है और इत्तेफाक से वो फोटो गुवाहाटी में इंद्राणी के माँ बाप देख लेते हैं, जो पिछले कई सालों से इंद्राणी को अपने माँ बाप के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। पर जब वो अपनी बेटी की फोटो पीटर जैसे बड़े आदमी के साथ देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी बहुत कामयाब हो गई है। इसीलिए वो लोग इंद्राणी को एक खत भेजते हैं और उसमें शीना और मिखाइल बोरा की हायर एजुकेशन के लिए मदद मांगते हैं। क्योंकि अब वक्त के साथ साथ इंद्राणी के दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था
और वह लोग बूढ़े हो रहे थे और इस बुढ़ापे में उन्हें उनके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं था। यह लेटर खैर मुंबई पहुंचता है और फिर इंद्राणी अपने माँ बाप को कॉल करके शीना और मिखाइल को मिलने के लिए कोलकाता बुलवाया। अब इधर से इंद्राणी मुखर्जी कोलकाता पहुंचती है और उधर से उनके माँ बाप और दोनों बच्चे भी कोलकाता आ जाते हैं। ये दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो गए थे और इतने दिनों बाद पहली बार अपनी माँ से मुलाकात हो रही थी, पर उनकी खुशी बस कुछ ही पलों की थी। इंद्राणी अपने दोनों बच्चों को कहती है कि वह उन दोनों की सारी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने को तैयार है, पर उसकी एक कंडीशन है, शर्त है, और वह शर्त यह है कि तुम दोनों को मुझे अपनी माँ नहीं बल्कि बहन बोलना पड़ेगा। और वह इसलिए क्योंकि वह अपने पुराने अतीत को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। सोचिए उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा कि जिस माँ से वो अपने होशो हवास में पहली बार मिल रहे थे और जिसको लेकर के वो इतने एक्साइटेड थे, अब उसकी माँ को अपनी बहन कहना पड़ेगा। मतलब कि अपनी झूठी शान शौकत के लिए पहले तो उसे अपने दोनों बच्चों को कई सालों तक दूर रखा और जब खुद उनसे ही अपनी माँ को बहन बुलाने पर मजबूर किया। पर क्योंकि उन दोनों बच्चों के पास अपनी पढ़ाई और आगे का खर्च उठाने का कोई और चारा नहीं था, इसीलिए न चाहते हुए भी उन दोनों को इंद्राणी की शर्त को मानना पड़ा। तो जब शीना और मिखाइल इंद्राणी की शर्त को मान गए तो साल 2005 में उन दोनों को गुवाहाटी से मुंबई बुला लिया गया। अब दोनों को पीटर और जितने भी लोग थे उन लोगों से मिलवाया। वो यही कहकर मिलवाया कि ये दोनों उनके छोटे भाई बहन है। मुंबई बुलाने के बाद इंद्राणी ने शीना बोरा का दाखिला सेंट जेवियर कॉलेज में करा दिया और वो वहीं कोलाबा में ही एक बतौर एक पेइंग गेस्ट में रहने लगी। और मिखाइल बोरा को उन्होंने 12th की पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर भेज दिया और उसका एडमिशन बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल में करा दिया। अब वो वहीं स्कूल के हॉस्टल में ही रहने लगता है। तो इंद्राणी मुखर्जी ने अपने दोनों बच्चों से निजात पाने के लिए उसने जैसा प्लान किया था, उस कामयाबी को अंजाम देने के बाद वापस अपने ढर्रे पे लौटती है और पीटर के छत्र छाया में रहकर कामयाबी के और भी झंडे गाड़ने शुरू कर देती है। इसी बीच पीटर मुखर्जी दिसंबर 2006 में एक नई कंपनी आईएम मीडिया की शुरुआत की और खुद उसको कंपनी का चेयरमैन और इंद्राणी कंपनी का सीईओ बनती है। एक मीडिया के अंदर ये लोग टीवी पर दो नए चैनल लॉन्च करते हैं, एक म्यूजिक चैनल 9XM और एक एंटरटेनमेंट चैनल 9XX। मीडिया के लॉन्च के साथ ही पीटर और इंद्राणी मुखर्जी का कद इंडस्ट्री में और भी बढ़ जाता है और वो इस कदर बढ़ता है कि साल 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया की 50 सबसे कामयाब औरतों की लिस्ट में इंद्राणी मुखर्जी को 41 नंबर देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी इंद्राणी की जिंदगी में। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उधर शीना भी मुंबई में कोलाबा में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और इसी बीच में वीकेंड पर कभी कभार इंद्राणी से मिलने मालों में उनके फ्लैट पर आ जाया करती थी। इसी दौरान साल 2008 में एक वीकेंड पर जब शीना बोरा मार्लो पहुंचती है तो वहां उनकी मुलाकात पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से हुई। दरअसल पीटर मुखर्जी की अपनी पहली बीवी शबनम से दो बच्चे थे, एक रवीन मुखर्जी और एक राहुल मुखर्जी। राहुल 2008 में ही इंग्लैंड से मुंबई वापस लौटा था और कुछ वक्त के लिए अपने पिता पीटर मुखर्जी के साथ रहने के लिए मार्लो में ठहरा हुआ था और तभी एक दिन उसकी मुलाकात शीना बोरा से होती है। इंद्राणी मुखर्जी राहुल से भी शीना को अपनी बहन बता करके ही मुलाकात करवाती है, पर क्योंकि राहुल और शीना दोनों हम उम्र थे, इसीलिए दोनों में जल्द ही दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलने जुलने लगते हैं। उधर जिस आई 9X की मीडिया की शुरुआत पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने की थी, वह 2 साल तक तो ठीक ठाक चला, पर उसमें अब घाटा होने लगा। म्यूजिक चैनल 9XM तो फिर भी ठीक ठाक चल रहा था, पर इंटरटेनमेंट चैनल 9XX बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ और जब एक मीडिया की फायदे की जगह नुकसान होने लगता है तो साल 2008 में इंद्राणी और पीटर दोनों अपने अपने शेयर्स बेचकर अपने पद से इस्तीफा देकर कंपनी से अलग हो गए और अपनी बेटी विधि के साथ दोनों यूके में शिफ्ट हो गए। हालांकि काम के सिलसिले में दोनों का अक्सर मुंबई आना लगा ही रहता था। इधर कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही शीना बोरा और राहुल मुखर्जी एक दूसरे को चाहने लगते हैं और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मगर जब यह बात इंद्राणी और पीटर को पता चला तो वह दोनों इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। अब यहाँ रिश्ता देखिए आपकी, अगर इस रिश्ते को दुनिया की नजर से देखा जाए तो शीना इंद्राणी की बहन थी, यानी पीटर मुखर्जी की साली, और इस रिश्ते से राहुल की वह मौसी हुई। पर जो दुनिया को नहीं पता था वह कि शीना इंद्राणी की बेटी थी और उस रिश्ते से वह पीटर की भी सौतेली बेटी हुई।
राहुल की वो सौतेली बहन। पर इसके बारे में भी सिर्फ इंद्राणी को और शीना को ही पता था। और कायदे से अगर देखा जाए तो दोनों ही सूरत में यह रिश्ता गलत था। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, जो कि इंद्राणी और पीटर को नागवार गुजरा। ऊपर से इंद्राणी को यह भी डर था कि कहीं शीना राहुल और दुनिया के सामने उनके और शीना के रिश्ते की पोल न खोल दे। शीना और राहुल का यह रिश्ता अब इंद्राणी के गले की हड्डी बन गई। इसीलिए इंद्राणी अब दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगी। उसने कई बार शीना को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। ऊपर से वह राहुल के साथ ही मुंबई के किराए का फ्लैट लेकर के लिव इन में रहने लगती है। मार्च 2009 में इंद्राणी पीटर के साथ एक दिन अचानक उसके फ्लैट पर पहुंच गई और शीना को जबरदस्ती वहां से खींच करके ले गई और फिर उसे वापस गुवाहाटी ले जाकर अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया और उसे वार्निंग दी कि दोबारा कभी राहुल से मिलेगी नहीं। कुछ महीने के बाद ही शीना ने एक बार फिर से राहुल से कांटेक्ट किया और राहुल उसे गुवाहाटी से अपनी माँ के पास देहरादून ले गया और अगले लगे 2 सालों तक वो दोनों वहीं रहे। इसी बीच जून 2011 में शीना की मुंबई मेट्रो में बतौर असिस्टेंट मैनेजर जॉब लग जाती है और वो दोनों फिर वापस से मुंबई लौट जाते हैं और अंधेरी के एक मरोल में एक फ्लैट लेकर के रहने लगते हैं। उधर इंद्राणी अभी भी दोनों को अलग करने की कोशिश में लगी हुई थी। वह शीना को धमकी भी देती है कि अगर वह राहुल से अलग नहीं हुई तो वह उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगी और जो पैसे वो गुवाहाटी में उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, नाना नानी को भेजती है वह भी देना बंद कर देगी। उसने पूरी कोशिश की शीना को राहुल से अलग करने की, पर बावजूद इसके शीना बोरा पर उसकी बहन की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। ऊपर से शीना नवंबर 2001 में राहुल के साथ सगाई भी कर लेती है और उसका प्लान था कि अगले साल यानी कि 2012 में वो दोनों शादी भी कर लेंगे। अब इंद्राणी को यह डर सताने लगा कि कहीं अगर इन दोनों ने शादी कर ली तो शीना करोड़ों की मालकिन बन जाएगी, क्योंकि पीटर अपने प्रॉपर्टी का काफी हिस्सा अपने बेटे राहुल के नाम कर देगा और उसके साथ कुछ नहीं लगेगा। वह चाहती थी कि पीटर की सारी प्रॉपर्टी या तो उसे मिले या फिर उसकी बेटी विधि को, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें यह पता चला कि आईए मीडिया से बाहर होने के पहले इंद्राणी और पीटर मुखर्जी ने कंपनी के 900 करोड़ सिंगापुर में शीना बोरा के नाम से 9 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। अब जब इंद्राणी ने शीना के उससे उन पैसे वो वाला पैसे मांगा तो उसने इंद्राणी के सामने कुछ शर्त रखा। उसने कहा कि यह पैसे उसे वापस तभी देगी जब उसे पाली हिल्स में एक 3 BHK फ्लैट और एक डायमंड रिंग और एक कार खरीद कर देगी। शीना को पता था कि इंद्राणी को सिर्फ पैसों के दम पर ही कंट्रोल किया जा सकता था, इसीलिए उसने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए उन पैसों का देने के लिए मना किया। पर जो शीना था उनको नहीं पता था कि जो यह इंद्राणी उन लोगों में से नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हार मान जाने वाली थी, तो वो इसके लिए किसी भी हद तक वो जा सकती थी। इंद्राणी हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहती थी, पर शीना उसका बिल्कुल ही अपोजिट चल रही थी। पहले तो उसने इंद्राणी के खिलाफ जाकर राहुल से सगाई की, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बढ़ी। अब शीना की इस डिमांड से उसके अंदर गुस्सा भर दिया और इसी के बाद इंद्राणी ने शीना को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसके बाद एक ऐसा परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया जिसकी खबर अगले 3 सालों तक किसी के कानों में लगी ही नहीं। बताया जाता है कि इंद्राणी ने यूके में रहते हुए यह पूरा का पूरा प्लान बनाया। उसने सबसे पहले इस साजिश में अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को यह कहकर के शामिल किया कि अगर वह उसने शीना को रास्ते से हटाने में उसका साथ दिया तो पीटर की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन उसकी बेटी विधि होगी, प्लस वो विधि को कुछ दिनों तक रहने के लिए कोलकाता भी भेजेगी। संजीव खन्ना अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था और तलाक के बाद कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी इंद्राणी ने उसे अपनी बेटी से नहीं मिलवाया था। लेकिन जब इंद्राणी ने उसके सामने यह प्रपोजल रखी तो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम हो जाने की खुशी और अपनी बेटी से वापस मिलने की चाहत में वो शीना बोरा के मर्डर प्लान में शामिल हो जाता है। और इसके बाद इंद्राणी ने अपने ड्राइवर श्यामा राय को भरोसे में लेती है और 5 लाख रुपया का लालच देकर के उसे प्लान का हिस्सा बना लेता है। अब संजीव खन्ना के जरिए कोलकाता ने एक आदमी के द्वारा पार्सल में एक देसी कट्टा मंगवाती है ताकि इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद ड्राइवर श्यामा राय उसको रिसीव करता है। इसके बाद वह श्यामा राय से कहकर 22 अप्रैल 2012 को किराए पर लाए हुए गाड़ी लेती है जिसमें कि वो पूरे के पूरे प्लान को अंजाम दे सके। अब जो सबसे पहले जरूरी प्लान था वो ये था कि शीना बोरा को उसके प्लान के हिसाब से उसकी तय की गई जगह पर लाने की राजी करना था। इसके लिए इंद्राणी कई दिनों पहले से इस प्लान की तैयारी कर रही थी।
बाकी आगे जितनी भी इसके बाद उन लोगों का प्लानिंग था वो हमने आपके सामने पहले एपिसोड में रखा है। जब इस तरह के घटना का अंजाम दिया था इंद्राणी ने, तो सबसे पहले मीडिया और पुलिस वालों या जितने भी लोगों ने इस कहानी को सुना, तो वो सबसे पहले तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज था कि शीना बोरा है कौन, मतलब इंद्राणी मुखर्जी की वो क्या है, उनका रिलेशन उनके साथ क्या है। कहा यह जाता है कि कई महीने लग गए इस बात को, इस सच को बाहर निकालने में कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी है और शीना बोरा की पीटर मुखर्जी के साथ दूसरी शादी नहीं बल्कि तीसरी शादी है। खैर आगे की कहानी जब लोगों के सामने आई तो लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हो गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि लोग पैसों की लालच में इस कदर तक कोई भी इंसान जा सकता है। खैर यही थी हमारी आज की कहानी, शीना बोरा के मर्डर प्लान की पूरी कहानी। आई होप इस दूसरे एपिसोड में आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।